आपका और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो तो किस तरह से मुसीबत में। नमस्कार, स्वागत है आपका मैक्स लाइव पर। आज हम चर्चा करेंगे आपका स्मार्टफोन और आप अगर और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो तो किस तरह से मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आपके फोन में एक सुविधा उपलब्ध है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की और आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जेल का रास्ता भी तय हो सकता है। हालांकि कुछ फोनों में आजकल पहले चेतावनी दी जाती है कि योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, तो ऐसे मामलों में कुछ राहत की बात भी है। अगर सीधा और सरल रूप से बात की जाए तो आप अगर बिना किसी सामने वाले की मर्जी के उस पक्ष का फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्डेड करते हैं और उसे कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो यह आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। दरअसल एक मामले में कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत के दौरान अगर कोई शख्स दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करता है तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत एक अपराध है। इतना ही नहीं, अगर दूसरे पक्ष ने इसके खिलाफ शिकायत कर दी तो उसे सजा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी फोन टैपिंग के चर्चित केस नीरा राडिया पर पति पत्नी विवाद के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले पर फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि मामला चाहे निजी संबंधों का ही क्यों न हो, अदालतें ऐसा सबूत स्वीकार नहीं कर सकती जिसमें बिना किसी के मंजूरी के मोबाइल पर की गई बातचीत जो है वो रिकॉर्डिंग की गई हो। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता पत्नी की बातचीत को उसकी जानकारी के बगैर पति ने चुपचाप टेप कर लिया है। इस तरह की कारगुजारी संवैधानिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। यह छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का मामला है, जहां पर पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पति से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए आवेदन किया था। वहीं पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी की बातचीत की रिकॉर्डिंग कर उसे कोर्ट में एक साक्ष्य के रूप में पेश किया था, जिसमें पति ने पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाए थे। वहीं अब फैमिली कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आदेश को रद्द करने की मांग की। जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने सिंगल बेंच में फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए आदेश में कहा कि बिना बताए फोन की कॉल रिकॉर्डिंग करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकार का भी उल्लंघन है। तो ऐसे में आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि किस तरह से कोर्ट ने इसको एक अधिकार का उल्लंघन मानते हुए अपराध माना है। अब जो लोग और स्मार्टनेस करते हैं, जो लोग किसी के साथ बात करके उसको रिकॉर्डिंग करके अनेक जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, और अधिकांश मामलों में ऐसा भी देखने में है कि कॉल रिकॉर्डिंग आदि के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि उन्हें हम कहीं भी जो है कानूनी दस्तावेजों के रूप में और के रूप में काम में ले लेंगे। तो अब ऐसे लोगों के खिलाफ उल्टा कार्रवाई होने के यहाँ पर प्रबल जो है वो चांस बने हुए। तो ऐसे में उन लोगों को चाहिए कि और स्मार्टनेस छोड़ दे और इस तरह की अगर ऐप है तो उनका इस्तेमाल सोच समझ कर ही करें। हालांकि कुछ मामलों में किया जा सकता है जहां पर किसी भ्रष्टाचार का खुलासा करना हो या किसी तरह के भ्रष्टाचार को उजागर करना हो जो सामने नहीं आ पा रहा है, ऐसे मामलों में अलग प्रकार से कोर्ट का सोचना होता है। तो वो एक आगे की लंबी प्रोसेस है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बिना किसी की मर्जी के, बिना किसी को बताए किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना यहाँ पर अपराध है। तो यह थी आज की एक टेक्निकल और सामान्य जीवन से जुड़ी हुई खबर, किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है और हम लोग किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिना जाने करते हुए अपराध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो बने रहिए मैक्स लाइव के साथ। धन्यवाद।